वेलकम बैक। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे और कंस्ट्रक्टर होते क्या है, किस लिए हम यूज़ करते हैं और सी शार्प में हम उसे किस तरह यूज़ करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है, ये आप अब जहन में रख ले कि ये एक मेथड है लेकिन एक स्पेशल मेथड है। और ये कॉल होता है जब ये हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी हम कोई मेथड बनाते थे पिछली वीडियो में, तो उसमें हम देखते थे कि हमें ऑब्जेक्ट के ज़रिए उसे कॉल करना पड़ता था। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड है जो तब कॉल होता है जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब खुद ब खुद कॉल हो जाता है, बग़ैर कॉल किए हुए। सिर्फ क्रिएशन के दौरान ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अच्छा, ये हम आम तौर पर यूज़ करते हैं जो फील्ड होते हैं क्लास में, उसकी इनिशियल वैल्यू को सेट करने के लिए। लेकिन इसके अलावा हम और भी काम उसके अंदर कर सकते हैं, जिस तरह हम एक नॉर्मल मेथड में करते हैं। और ये बात अहम है कि कंस्ट्रक्टर का नाम जो होगा, उसका नाम क्लास के नाम के हिसाब से होगा। कि क्लास का नाम अगर स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट ही होगा। आप कोई और नाम नहीं रख सकते। अगर कस्टमर नाम है क्लास का तो आपने वही नाम रखना है। और इसका कोई रिटर्न टाइप हो नहीं होता, मतलब कंस्ट्रक्टर आपको कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर, उसका रिटर्न टाइप वाइड होता है। और ऑल क्लासेस हैव कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी आप कोई क्लास बना लेते हैं, अगर आपने उसमें कोई कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं किया है, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में क्लासेस बनाए थे, उससे ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे लेकिन उसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था, तो कंपाइलर खुद ब खुद उसमें एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है। तो हर एक क्लास का अपना डिफ़ॉल्ट का एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता है। अच्छा, ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। ये एक क्लास स्टूडेंट है और उसमें एक वेरिएबल नेम है। यहाँ पर आप देख ले, जो नाम है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो आपको इस तरह बनाना है, पब्लिक स्टूडेंट, और ब्रैकेट्स हमने डाले हैं जिस तरह मेथड में होते हैं, और टू ब्रैकेट्स, उसके दरमियान आप अपना कोड लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने नेम को अब्दुल्ला असाइन किया है। तो ये एक कंस्ट्रक्टर बन गया। तो यहाँ पर आपने ये बात नोट करनी है कि स्टूडेंट क्लास का नाम है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट होगा। यहाँ पर कस्टमर नाम है क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी कस्टमर ही होगा। अब यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टूडेंट क्लास का, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं ये कंस्ट्रक्टर, तो ये कंस्ट्रक्टर खुद बहुत ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो उस ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के दौरान ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हमें इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट्स है तो यहाँ पर भी एम्प्टी ब्रैकेट्स है। और यहाँ पर आप देख ले क्लास कस्टमर, और वही उसी तरह मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है उसी नाम से, और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसी दौरान ये पब्लिक कस्टमर, ये वाला मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगा, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं डाला, लेकिन हम उसमें पैरामीटर डाल सकते हैं। एनी नंबर ऑफ़ पैरामीटर आर अलाउड। आप उसमें जितनी भी नंबर आपको ज़रूरत होगी, मतलब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही पैरामीटर लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है, एक स्ट्रिंग इन ले रहा है जो कि नेम को असाइन कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, स्टूडेंट इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख ले, पिछली स्लाइड से यहाँ पर हमने कोई चीज़ इंक्लूड नहीं की थी, कोई आर्गूमेंट नहीं दिया था। यहाँ पर आप देख ले, मैंने एक स्ट्रिंग दिया है। तो अब क्या होगा, अब ये वाला कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, और इस इन में यहाँ पर जाहिद अली आ जाएगा, और वही जाहिद अली मैंने असाइन किया है नेम इज इक्वल टू इन, तो नेम में चला जाएगा। तो हमें इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जाहिद अली कहाँ जाएगा और कौन सा मेथड कॉल होगा। ऑटोमेटिकली ये एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पैरामीटर हमने भेजा है। अब ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है, इसमें हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर दे सकते हैं अलग पैरामीटर के हिसाब से। हम यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर सिर्फ एक पैरामीटर ले रहा है, जिस तरह पिछली स्लाइड में था। यहाँ पर आप देख ले, दो पैरामीटर ले रहा है, स्ट्रिंग इन और एज ए। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग नेम है और एज है। तो अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा और एज में ज़ीरो आ जाएगा। अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर आ रहा है तो उस नेम में
इन जो वैल्यू वहाँ से भेजी गई है वो इन में असाइन होगी। और यहाँ पर अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो नेम में एन आ जाएगा और एज में ए आएगा। जिस तरह वहाँ से कोई भी वैल्यू सेंड हो जाती है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कंस्ट्रक्टर किस मौके पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हम यहाँ से देखते हैं इसे। मैंने एक स्टूडेंट S1 के नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो यहाँ पर आप ये बात नोट कर ले, ये एम्प्टी है तो ये एम्प्टी वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बाकी को छोड़ देगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कंस्ट्रक्टर इसको कॉल कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर खुद ब खुद ये डिसीजन ले रहा है कि हमें कोई पैरामीटर नहीं आई है तो इसलिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब दूसरे वाले को देख ले तो ये इस वाले को कॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर हमने एक ही दिया है और वो है स्ट्रिंग। अगर कोई और चीज़ दे देते तो फिर हमें एरर दे देता। तो यहाँ पर S2 का ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, एक पैरामीटर वाला, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स में सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया है। अब ये तीसरा वाला ऑब्जेक्ट S3 जो है ये कौन से वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, इस वाले को, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग दिया है कामा 25 एक इंटीजर दिया है। तो ये यहाँ से ये मैच हो जाएगा और बाकी कंस्ट्रक्टर को ये छोड़ के ये वाला कॉल कर लेगा। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ कंस्ट्रक्टर मुख्तलिफ़ जगहों पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं पिछली वाली क्लास को यूज़ करता हूँ कस्टमर को। तो कस्टमर की क्लास में मैं यहाँ पर आके उसमें वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम और इंटीजर एज। इन दोनों के लिए मैंने दो वेरिएबल बना लिए। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, पब्लिक कस्टमर। ये विदाउट पैरामीटर एक कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर मैं नेम को असाइन कर देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल डमी नेम, और एज को मैं असाइन कर देता हूँ 0। तो ये एक कंस्ट्रक्टर बन गया। मैं यहाँ पर आके इस बटन के कोड पे आके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कस्टमर C1 इज इक्वल टू न्यू कस्टमर। और लेट से मैं यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स भी बना लेता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो इनसाइड कंस्ट्रक्टर। ये जस्ट हमें मैसेज करेगा कि इनसाइड कंस्ट्रक्टर में आ गया। अब मैं यहाँ पर दोबारा जाता हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैंने यहाँ पर और कुछ नहीं किया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अब देखते हैं कि बटन क्लिक पे ये वही मैसेज शो कर रहा है कि नहीं, मतलब वही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है कि नहीं। अच्छा, मैं बटन पे क्लिक कर देता हूँ, इनसाइड कंस्ट्रक्टर। देखो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये मुझे कह रहा है कि इनसाइड कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब ये है कि ये कस्टमर के इनसाइड आ चुका है। तो इसी तरह ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर हमने कोई मेथड वगैरह ऑब्जेक्ट के ज़रिए, जिस तरह हम पिछली वीडियो में करते थे, वो कॉल नहीं किया है, लेकिन क्रिएशन के दौरान ही वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। अब मैं यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ कि एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, पब्लिक कस्टमर। अब ये मुझे एरर देगा। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी डिफाइंड है विद द सेम नेम। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर ये भी है, ये भी है, लेकिन हमने कहा था कि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन नेम सेम होगा, लेकिन पैरामीटर हम देंगे कोई। यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ पैरामीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग n। तो ये अब देख ले वो एरर चला गया। अब यहाँ पर मैं ये हटा के ये लिख देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये वाला मैसेज कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। और ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 1 पैरामीटर
कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं कि नेम जो भेजा गया था एन, वो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, क्या मुझे पता चल जाए कि वहाँ से जो एन मैंने भेजा है, वहाँ से जो स्ट्रिंग मैंने भेजा है वो मैसेज बॉक्स में शो हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर देखो उसी तरह वही कंस्ट्रक्टर वही ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है C1। अब मैं इसे रन कर लेता हूँ, बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ये मुझे कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये मुझे कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब सिर्फ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, बाकी दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा। वजह क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं पैरामीटर यहाँ पर हमने कोई पास नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर कोई पैरामीटर पास कर लूँ, मिसाल के तौर पर जाहिद अली एज अ पैरामीटर स्ट्रिंग मैंने पास कर लिया, और ये मैं रन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं शो डेटा कर लेता हूँ, ये क्या है, वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अब वो दूसरा वाला कॉल हो रहा है और नेम जाहिद अली भी साथ में शो हो रहा है। मतलब यहाँ से मैंने ये स्ट्रिंग भेज दिया तो कंपाइलर ने खुद बहुत अंदाज़ा लगा लिया कि इस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना, क्योंकि ये 0 पैरामीटर वाला है और ये 1 पैरामीटर वाला है जो कि स्ट्रिंग ले रहा है। तो इसी तरह ये वाला कॉल हो गया। तो यहाँ पर आप दूसरे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं जो पहले वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो और दूसरे को कॉल कर रहे हो। यहाँ पर मैं एक तीसरा कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ। यहाँ पर आप नेम में हम वो n डाल लेते हैं ताकि डेटा चेंज हो जाए। कस्टमर, और मैं स्ट्रिंग n कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये अब मुझे एरर दे रहा है। वजह क्या है, वजह ये है कि यहाँ पर भी स्ट्रिंग एक पैरामीटर है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग एक पैरामीटर है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे एक और पैरामीटर ऐड करना होगा। यहाँ पर मैं उसे ए दे देता हूँ और उसको नेम में n को डाल लेते हैं, और एज में ए को डाल लेते हैं। तो ये ये वाला कंस्ट्रक्टर जब तब कॉल होगा जब ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर। अब अगर मैं एक पैरामीटर यहाँ पर दे दूँ, ये वाला हटा दूँ, लेकिन वो इंटीजर हो, वो मुख्तलिफ हो, तो तब मुझे ये कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला अलग है। तो मैं इसी तरह इसे रहने देता हूँ, और यहाँ पर मैं उसे मैसेज बॉक्स भी साथ में शो कर लेता हूँ। अगर आपका मैसेज बॉक्स इस क्लास में आप शो नहीं कर सकते, ये नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर ये वाला लाइन ऐड कर ले ज़रूर, तो ये आ जाएगा उसमें। ये आप नोट कर ले, system.window यूजिंग system.window.form। और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर शॉर्ट में लिख लेता हूँ, और साथ में नेम को भी शो कर लेते हैं। नेम इन में पड़ा है जो कि भेजा गया है, और यहाँ पर साथ में मैं एज भी लिख लेता हूँ और वो ए में पड़ा है, तो ये इसी तरह शो हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा रन कर लूँ तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो एक पैरामीटर वाला कॉल होगा। तो ये मुझे 1 पैरामीटर, क्योंकि ये एक ही पैरामीटर है। अब अगर मैं ये पैरामीटर चेंज कर लूँ, यहाँ पर 2 पैरामीटर कर लूँ कि मैं ये कर लूँ कि 33 लेट से, देखो ये 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर वो अब तीसरे वाला कॉल हो रहा है, 0 वाले और 1 वाले को छोड़ के तीसरे वाला को कॉल कर रहा है। अगर मैं इसमें कोई तीसरा पैरामीटर ऐड कर लूँ तो ये मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है, 3 आर्गूमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हमने उसे बनाया ही नहीं, तो वो कॉल कैसे होगा। तो इसी तरह आप वो कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं क्लास में। अब जो बाकी वीडियो थी उसको साथ मिला के आप पूरी क्लासेस को समझ सकते हैं कि क्लासेस हम बनाते कैसे हैं, फिर उसमें मेथड्स और फील्ड क्या चीज़ है, वो उससे हम किस तरह अपना काम ले सकते हैं। फिर यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर को देखना है आपने, यहाँ पर मैं एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक यूज़ कर रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्टर के लिए आपने पब्लिक ही यूज़ करना है ताकि प्रॉपरली कॉल हो। तो अब इस वीडियो के लिए यही काफ़ी है। तो आप इस पर प्रैक्टिस कर ले एक दफ़ा, मुख्तलिफ़ कंस्ट्रक्टर बना के उसको मुख्तलिफ़ अंदाज में कॉल कर ले ताकि इस चीज़ की पूरी समझ आपको आ जाए। प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा।
यहाँ पर वीडियो सिर्फ देख के आपको आइडिया तो हो जाएगा, लेकिन आप अगर ख़ुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई चीज़ आपको फिर आगे जाके समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है ज़रूर भी ज़रूर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।